तो मूवी की शुरुआत में हमें एक रोजर नाम के आदमी को दिखाया गया जो एक म्यूजियम में एक लेडी की पेंटिंग को लगातार निहार रहा था। एक्चुअल में ये पेंटिंग एक खूबसूरत लेडी की थी जो बीच पर खड़ी थी। उसी वक्त अचानक से म्यूजियम की सीलिंग टूटी और कुछ लोग म्यूजियम के अंदर इंटर हो गए। उन नकाब वाले आदमियों के बीच में उनका बॉस भी था और वो कहने लगा, मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को परेशान किया। अगर आप लोगों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप शांति से ऐसे ही लेटे रहो। हम बस उस लेडी की पेंटिंग को लेने आए हैं और वो लेकर हम चले जाएंगे। ये सुनते ही रोजर ने अपनी गन निकाल के वहां खड़े दो नकाब वाले आदमी को शूट कर दिया। वो लोग भी रोजर पर फायर करने लगे और रोजर चेयर के पीछे जाकर छिप गया और एक एक करके रोजर ने वहां मौजूद सभी लोगों को शूट कर दिया। लेकिन उनके बॉस ने रोजर पर गन अड़ा के उसे हथियार फेंकने के लिए कहा। वो रोजर ने हथियार फेंक दिए और वो आदमी रोजर को उस लेडी की पेंटिंग के पास ले गया और उसने कहा, अब ये पेंटिंग मेरी होगी। रोजर कहने लगा, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तब वो आदमी उस पेंटिंग की तरफ गोली मारने वाला था, लेकिन रोजर ने उसकी गन पकड़ ली। रोजर उस आदमी से उसकी गन छीनने की कोशिश करने लगा, तभी एक गोली रोजर के पेट में लग गई और रोजर ने उस आदमी से उसकी गन छीन के उसके सर पर भी फायर कर दिया और वो रॉबरी करने वाला वहीं मारा गया। रोजर ये सब उस पेंटिंग को देखते हुए विजुअलाइज कर रहा था। एक्चुअल में रोजर इस म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और जिस पेंटिंग को वो देख रहा था वो उसे काफी पसंद करता था। तभी वहाँ एक लड़की आकर कुछ टूरिस्ट को उस पेंटिंग का इतिहास बताने लगी। वो कहने लगी, ये लोनली मेडन पेंटिंग है जो 1873 में बनाई गई थी। इस पेंटिंग को आर्टिस्ट मार्सेल दे रोबेट ने बनाया था और ये लड़की उन्हीं आर्टिस्ट की बेटी थी। ये सारी बातें सुनकर रोजर को महसूस हुआ कि वो लड़की लोगों को उस पेंटिंग का गलत इतिहास बता रही थी। तब रोजर उस लड़की को रोककर कहने लगा, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? एक्चुअल में ये पेंटिंग 1873 में नहीं बल्कि 1875 में बनाई गई थी और ये लड़की आर्टिस्ट की बेटी नहीं थी बल्कि उसकी भतीजी थी। और ऐसा कहते हुए रोजर उस पेंटिंग की बारीकी के बारे में सभी को बताने लगा। जब आप इस लड़की की आंखों में देखते तो आपको लगता है ये लड़की बहुत ही बेसब्री से कुछ खोज रही है। इतनी बारीकी से पेंटिंग के बारे में जानकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक थे। वो लड़की भी शॉक थी और वो सभी रोजर को अप्रिशिएट करके आगे निकल गए। अब रात में रोजर अपने घर पर अपनी वाइफ के साथ था और रोजर की वाइफ उससे पूछने लगी, तो तुम्हारा आज का दिन कैसा बीता? तब रोजर कहने लगा, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। तभी रोज ने अलमारी से एक कांच का बर्तन निकाला और रोज बताने लगी, काम के दौरान मुझे आज ज्यादा टिप मिली और रोज ने टिप के पैसों को कांच के बर्तन में रख दिया। एक्चुअली रोज रोजर के साथ फ्लोरिडा के वेकेशन पर जाना चाहती थी और उसी के लिए वो कुछ कांच के बर्तन में पैसा इकट्ठा कर रही थी। और रोज रोजर से कहने लगी, रोजर तुम अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेते हो, तुम्हें कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ फ्लोरिडा पर वेकेशन के लिए जाना चाहती हूँ। आगे रोजर एक मैगजीन उठाकर पढ़ने लगा और उस मैगजीन में भी उसी पेंटिंग की फोटो थी। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिएगा। अगले दिन रोजर वापस अपनी वही सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब कर रहा था और वो लोनली मेडन नाम की उसी पेंटिंग के सामने खड़ा था। उसी वक्त म्यूजियम में कुछ लोग आकर म्यूजियम का डेटा कलेक्ट करने लगे। उन्हें देखकर रोजर अपने फ्रेंड से पूछने लगा, ये लोग क्या कर रहे? तब रोजर के फ्रेंड ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं? ये लोग म्यूजियम के बोर्ड से है और ये लोग इन पेंटिंग्स को यहाँ से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर रोजर बोर्ड मेंबर के पास जाके उनसे कहने लगा, मैंने सुना है कि आप लोग लोनली मेडन पेंटिंग को ले जाने के लिए आए हो। तब वहाँ खड़े आदमी ने कहा, शायद तुमने गलत सुना, हम एक पेंटिंग को नहीं बल्कि पूरी एग्जीबिशन को यहाँ से डेनमार्क में शिफ्ट करने वाले हैं। यहाँ की सारी पेंटिंग्स को हम डेनमार्क ले जाएंगे। रोजर को ये सारी बातें सुनकर काफी बुरा लगा और उसने घर जाकर ये सारी बात अपनी वाइफ रोज को बताई। तब रोज ने कहा, तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए और इन सब के बारे में अब इतना मत सोचो और हमें अब कहीं पर वेकेशन पर चलना चाहिए। लेकिन रोजर ने इस बात से इनकार कर दिया। अगले दिन रोजर वापस म्यूजियम में गया, तभी उसने म्यूजियम में चार्ली नाम के गार्ड को देखा और उसने देखा कि चार्ली भी म्यूजियम में लगी एक पेंटिंग को लगातार देख रहा था और चार्ली ने रोजर की तरफ देखा तो चार्ली भी उन पेंटिंग को शिफ्ट किए जाने के कारण काफी दुखी था। आगे चार्ली ने रेस्टोरेंट में रोजर से कहा, ये सारी पेंटिंग डेनमार्क शिफ्ट हो जाएगी, हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए इन पेंटिंग्स को अपना बना सकते हैं। चार्ली साफ तौर पर पेंटिंग को चुराने की बात बोल रहा था और रोजर ने चार्ली की इस बात से साफ इनकार कर दिया। तब रोजर का जवाब मिलते ही चार्ली गुस्से से वहाँ से उठकर चला गया। अब रोजर घर पर आकर सोया था, तभी वो उन्हीं पेंटिंग्स के बारे में सोच रहा था। अगले दिन म्यूजियम में जाकर रोजर वापस मेडन नाम की उसी पेंटिंग को देखने लगा। तभी चार्ली रोजर के पास आया और उसने कहा, तुमने उसके बारे में क्या सोचा? रोजर ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन हम लोग ये कैसे करेंगे? तब चार्ली रोजर को अपने साथ ले गया और उसने कहा, 9 महीने पहले म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी, रात के समय के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की।
उस दौरान मैं एक प्रोग्राम को गाइड कर रहा था और उस वक्त मैंने एक सीसीटीवी फुटेज देखी। ऐसा कहकर चार्ली रोजर को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगा और उस फुटेज में जॉर्ज नाम का एक गार्ड जो उसी म्यूजियम में पिछले 12 सालों से काम कर रहा था, जॉर्ज द ब्रॉन्ज वॉरियर नाम की मूर्ति के सामने जाकर अपने कपड़े उतार लेता है और मूर्ति के पोज में खड़ा हो जाता है। वीडियो फुटेज को देखकर चार्ली और रोजर समझ गए कि म्यूजियम में एक और गार्ड है जो उन्हीं की तरह कलाकृति के प्रेम में पागल है। अगले दिन चार्ली और रोजर जॉर्ज का बाहर इंतजार करने लगे। जॉर्ज अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके बाहर आया और वो चार्ली और रोजर से मिला और चार्ली ने जॉर्ज से कहा, हमने आपकी नाइट वाली वीडियो टेप देख ली कि आप मूर्ति के सामने कैसे पोज दे रहे थे। ये सुनकर जॉर्ज वहां से जाने लगा। तब चार्ली और रोजर ने उसे रोक लिया। तब चार्ली ने कहा, जॉर्ज हम बस तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा एग्जीबिशन को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है उसके बारे में। आगे जॉर्ज, रोजर और चार्ली तीनों चार्ली के घर पर गए और रोजर ने देखा कि चार्ली ने घर में उस पेंटिंग के काफी सारे स्केच बना रखे थे जिस पेंटिंग को म्यूजियम में बड़ी गौर से देखा करता था। चार्ली, जॉर्ज और रोजर तीनों मिलकर चोरी का प्लान करने लगे और इसके लिए चार्ली ने अपने घर में उस म्यूजियम का एक मॉडल भी बना रखा था और रोजर उस मॉडल को देखकर सभी से कहता है, हम नॉर्थ गेट से एंट्री करेंगे, वहाँ पर सिर्फ एक ही गार्ड ड्यूटी पर रहता है, जब वो वॉशरूम जाएगा तो हम तीनों म्यूजियम के अंदर एंटर हो जाएंगे। यह सुनकर जॉर्ज ने कहा, लेकिन हॉल में 2 गार्ड ड्यूटी पर रहते, वो अंदर आएंगे और हम तीनों को देखकर शूट कर देंगे। तब चार्ली ने कहा, तो फिर हम साउथ गेट से एंट्री लेंगे, वहाँ पर भी एक गार्ड एंट्रेंस पर होता है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल गेट होते, हम उस डोर को ओपन करके आसानी से अंदर जा सकते हैं। तभी जॉर्ज ने कहा, और अंदर मोशन सेंसर लगे हैं जिससे हम एक ही झटके में पकड़े जाएंगे। ये बात सुनकर चार्ली ने कहा, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। तब जॉर्ज ने कहा, फिर तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए था। आगे जॉर्ज ने अपने बैग से कुछ सामान निकाला और ये सारा सामान चोरी करने का था। आगे जॉर्ज उन्हें नाइट विजन ग्लास पहना के बिल्डिंग के ऊपर से नीचे उतरने की प्रैक्टिस करवाने लगा। जॉर्ज ने कहा, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये रस्सी ऊपर से बंधी हुई है, तुम्हें अपने बेल्ट पर लगे हुए बक्कल से स्पीड को कंट्रोल करना है, तुम्हें अपने लेफ्ट हैंड को ब्रेक पर रखना है ताकि तुम कंट्रोल कर पाओ। जॉर्ज उन्हें रस्सी के जरिए ऊपर से नीचे उतरकर दिखाने लगा, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया और नीचे जा गिरा। उसके बाद जॉर्ज चार्ली और रोजर को नीचे आने के लिए कहने लगा। बहुत कहने पर रोजर भी ट्राई करने लगा और वो भी नीचे आ गिरा। अगले दिन सुबह रोज और रोजर दोनों साथ में थे और रोजर ने रोज से कहा, मैं अपने काम से रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। रोज ये सुनकर काफी खुश हुई और कहने लगी, क्या हम वेकेशन पर फ्लोरिडा भी जाएंगे? रोजर ने कहा, नहीं, रिटायरमेंट के बाद हम डेनमार्क जाएंगे। ये बात सुनकर रोज ज्यादा खुश नहीं हुई क्योंकि वो फ्लोरिडा जाना चाहती थी, ना कि डेनमार्क। आगे रोजर म्यूजियम में था और वो चुपके से मैनेजर के कैबिन में घुस गया। रोजर को मैनेजर के टेबल पर एक फाइल दिखाई दी। उस फाइल में सारी जानकारियां थी कि कैसे एग्जीबिशन को डेनमार्क ले जाया जाएगा। आगे रोजर, चार्ली और जॉर्ज तीनों एक पार्क में सीक्रेट मीटिंग में मिले और रोजर वहां पर उन दोनों को अपना प्लान बताने लगा और उसने कहा, हम पेंटिंग और स्टेचू को शिफ्टिंग के दौरान चुराएंगे। चार्ली ने कहा, तो क्या सामान शिफ्ट करने के दौरान वहां पर गार्ड नहीं होंगे? रोजर ने कहा, हम लोग वॉलंटियर बन जाएंगे क्योंकि म्यूजियम को वॉलंटियर की जरूरत पड़ेगी और वॉलंटियर बनने से हमारी पहुंच सारे पेंटिंग और स्टेचू तक हो जाएगी। चार्ली ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? रोजर ने कहा, क्योंकि मैनेजर के कैबिन में मैंने ऑफिस की फाइल पढ़ ली और उसमें ये सारी जानकारियां दर्ज थी। ये बात सुनकर चार्ली बहुत खुश हुआ और वो पूछने लगा, जब सारे बॉक्सेस को डेनमार्क में खोला जाएगा और 3 पीस गायब निकलेंगे तो क्या उन्हें हम पर शक नहीं होगा? तब जॉर्ज ने कहा, क्यों ना हम ओरिजिनल पीस की हुबहू कॉपी बनवाकर उसे ओरिजिनल पीस की जगह रखवा दे। तब उन तीनों के बीच डिसाइड हुआ कि वो ओरिजिनल पीस की हुबहू 3 कॉपी बनवाएंगे और शिफ्टिंग के दौरान ओरिजिनल पीस को चुराकर उनकी जगह कॉपी रखवा देंगे। तब चार्ली ने कहा, मैं ओरिजिनल पीस जैसे एक पेंटिंग बना सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं मूर्ति नहीं बना पाऊंगा। तब जॉर्ज ने कहा, मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा, कुछ एडजस्टमेंट के बाद मैं वो मूर्ति तैयार करवा दूंगा। तो दोस्तों, ये तीनों लोग एग्जीबिशन के सामान में से 3 पीस चोरी करने वाले थे, जिन 3 सामान में 2 पेंटिंग थी और 1 मूर्ति थी। ओरिजिनल आइटम को चोरी करके ये तीनों उस जगह पर कॉपी आइटम रखने वाले थे। आगे चार्ली ने उसके पसंद की पेंटिंग को डुप्लीकेट बना दिया था और वो पेंटिंग चार्ली ने हुबहू असली जैसी बना दी थी। उसे देखकर रोजर ने कहा, ये तो बिल्कुल रियल जैसी लग रही है। चार्ली ने कहा, थैंक यू, क्या तुम अपनी पेंटिंग देखना चाहते हो? एक्चुअल में चार्ली ने लोनली मेडन पेंटिंग की भी कॉपी बनाई थी। जब रोजर ने वो पेंटिंग देखी तो वो पेंटिंग रियल जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। इस बात को देखकर रोजर गुस्सा होकर चार्ली पर चिल्लाने लगा और वो कहने लगा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये पेंटिंग किसी भी तरह से ओरिजिनल की तरह बिल्कुल नहीं लग रही। तुमने इसके बाल अच्छे नहीं बनाए और ना ही फेस पर ग्लो आ रहा है और इसकी जॉ लाइन तो इसके फेस से अलग जा रही है। तुमने अपनी पेंटिंग पूरी परफेक्ट बनाई और इसे बिल्कुल बचकाना बना दिया। चार्ली ने कहा, क्योंकि मैं अपनी पेंटिंग पर पिछले 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जॉर्ज भी पोज देकर हुबहू वैसी मूर्ति बनवाने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे पसंद थी। उसी वक्त जॉर्ज को रोजर को कॉल आया और रोजर ने बताया
चार्ली मेडन पेंटिंग को हूबहू नहीं बना पा रहा है जो मुझे पसंद है। जॉर्ज ने कहा, तो तुम कहीं बाहर जाकर किसी पेंटर को पैसा देकर बनवा लो। तुम्हें सिटी में कई सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो तुम्हारा ये काम आसानी से कर देंगे। ये सुनकर रोजर भी स्ट्रीट पर जाकर एक बहुत ही अच्छे स्ट्रीट आर्टिस्ट से मिला, जो सिर्फ $500 में रोजर का ये काम करने के लिए तैयार हो गया। आगे म्यूजियम के सभी गार्ड की ट्रेनिंग चल रही थी। उन्हें बताया जा रहा था कि सामान को कैसे शिफ्ट करना है। उसी वक्त जॉर्ज एक बॉक्स से स्क्रू उठाकर अपने कॉफी कप में रख देता है। ये स्क्रू वही थे जिसके जरिए बॉक्स को पैक किया जाना था। रोजर अपने घर गया तब रोज काफी गुस्सा थी और वो कहने लगी, मेरे जार से किसी ने $800 ले लिए। रोजर ने कहा, हो सकता है किसी ने चोरी कर लिए हो, पर रोज को पूरा शक था कि ये काम रोजर का ही था। और रोज कहने लगी, अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी तो तुमने मुझसे मांगी क्यों नहीं? इसमें से पैसा चुराने की क्या जरूरत थी? हम कुछ और एडजस्टमेंट करते। ऐसा कहकर रोज गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। तब रोजर दरवाजा खटखटाते और रोज से कहने लगा, मैं मानता हूँ वो पैसा मैंने लिया है। तुम फ्लोरिडा जाना चाहती थी और मैं फ्लोरिडा जाने की सारी तैयारी कर चुका हूँ। मुझे ट्रेवल एजेंट को पैसा देना था और मेरे पास कैश कम पड़ गया। ये बात सुनकर रोज कहने लगी, हमारी एनिवर्सरी है और तुम्हें ये बात याद थी। ऐसा कहकर रोज रोजर को किस करने लगी। शाम को चार्ली, रोजर और जॉर्ज तीनों एक साथ मिले। चार्ली और रोजर ने अपनी पेंटिंग की एग्जैक्ट कॉपी बनवा ली थी और जॉर्ज ने भी अपनी मूर्ति की एग्जैक्ट कॉपी बनवा ली थी। चार्ली और रोजर अपनी अपनी पेंटिंग को देखकर बोल रहे थे, ये असली जैसी नहीं दिखाई दे रही। जॉर्ज ने कहा, ये सब भूल जाओ, हम असली जैसा कुछ भी नहीं बना सकते। हम सालों से इन पेंटिंग्स और इन मूर्ति को देखते हुए आए हैं और अब हम इनके कितने करीब आ चुके हैं कि हमें कुछ न कुछ कमी लगेगी ही। इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी इन्हें डेनमार्क में देखेगा वो इनमें कमी न ढूंढ पाए। अगले दिन सुबह वो तीनों अपनी अपनी डुप्लीकेट कॉपी म्यूजियम में लेकर आ गए और रोजर ने स्टोर रूम में जाकर दोनों पेंटिंग को फ्रेम में लगा दिया और कपड़ा ढककर सामान के पीछे छिपा दिया। जॉर्ज ने भी मूर्ति लाकर उसी स्टोर रूम में छिपा दी। आगे म्यूजियम का स्टाफ सभी पेंटिंग्स को निकालकर बॉक्स में सुरक्षित रखने लगा। रोजर भी अपनी लोनली मेडन पेंटिंग को पैक होता हुआ देख रहा था। पेंटिंग पैक होने के बाद रोजर ने एक स्टिकर पर B12 लिखा और उस स्टिकर को पेंटिंग बॉक्स पर चिपका दिया और पेंटिंग वाले बॉक्स को बड़े बॉक्स में पैक किया जाने लगा। तब रोजर ने एक और स्टिकर पर B12 लिखकर अपने पास रख लिया। एक्चुअली जब भी पेंटिंग वाला बॉक्स खोला जाएगा तब वो स्टिकर फट जाएगा, इसलिए नए स्टिकर पर B12 लिखकर रोजर ने वो स्टिकर अपने पास रख लिया। इसी तरह चार्ली को जो पेंटिंग पसंद थी उसे भी बॉक्स में पैक कर दिया गया और जॉर्ज को जो मूर्ति पसंद थी उसे भी बॉक्स में पैक कर दिया गया। जॉर्ज जो खाली बॉक्स को लेकर स्टोर रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद अपने काम से फ्री होकर जॉर्ज भी स्टोर रूम में गया और उसने बॉक्स को बजाया तो उसके अंदर से जॉर्ज निकला। एक्चुअली जॉर्ज पूरी रात उसी बॉक्स में छिपने वाला था। जॉर्ज रॉजर को वॉकी टॉकी देकर उसे चेक करवाता है और उसके बाद रॉजर जॉर्ज को सील देता है जो पेंटिंग के बॉक्स पर लगाई गई थी और रॉजर उस बॉक्स को ले जाकर गोडाउन में रखवा देता है जहाँ पर आर्टिफैक्ट्स के अलग अलग बॉक्स रखे थे। गोडाउन का वर्कर बॉक्स को देखकर रोजर से पूछने लगा, इसके अंदर क्या है? रोजर ने कहा, इसमें स्पेशल कलेक्शन है, मुझे गोडाउन में रखवाने के लिए कहा गया। तब वो आदमी ने और वर्कर को बुलाकर बॉक्स को गोडाउन में रखवा दिया और वर्कर ने उस पर स्पेशल कलेक्शन का स्टिकर लगा दिया। अब रात हो चुकी थी और चार्ली रात में सीसीटीवी कैमरा के जरिए सभी दूर नजर रख रहा था और रात में गोडाउन में जॉर्ज वाले बॉक्स के स्क्रू खुलने लगे। जॉर्ज बाहर आया और अपने साथियों से पूछने लगा, क्या मैं बाहर आ जाऊं? सब कुछ क्लियर है? तब सीसीटीवी कैमरा रूम में बैठे चार्ली ने कहा, सब कुछ क्लियर है, तुम बाहर आ सकते हो। जॉर्ज बाहर आया और कहने लगा, मैं चार्ली से शुरुआत करूंगा। तब रोजर ने जॉर्ज को चार्ली की पेंटिंग बॉक्स का नंबर बताया। उसका नंबर था C9। रोजर ने भी गोडाउन में रखे बॉक्स से C9 वाला बॉक्स ढूंढ लिया और बॉक्स को ओपन करके उसके अंदर से C9 वाली पेंटिंग निकाल ली जो कि चार्ली की मनपसंद पेंटिंग थी। जॉर्ज ने पेंटिंग फ्रेम में से पेंटिंग निकालकर उस फ्रेम में डुप्लीकेट पेंटिंग लगा दी और उस पेंटिंग के बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स के अंदर पैक करके उसमें स्क्रू लगा दिए। आगे जॉर्ज ने वॉकी टॉकी पर कहा, रोजर तुम्हारी पेंटिंग का नंबर बताओ। रोजर ने भी अपनी पेंटिंग का नंबर B12 बताया। जॉर्ज ने उस पेंटिंग को भी निकालकर फ्रेम के अंदर नकली पेंटिंग लगा दी और पेंटिंग को वापस बॉक्स में पैक कर दिया। आगे जॉर्ज ने अपने मूर्ति वाले बॉक्स को ओपन करके मूर्ति को बाहर निकाला और मूर्ति को अपनी आंखों के सामने देखकर जॉर्ज मूर्ति के प्रति आकर्षित हो गया। चार्ली और रोजर भी अपने अपने काम में लग गए। चार्ली सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखते हुए कॉपी पर पेंटिंग बनाने लगा। चार्ली ने भी उस गार्ड को देख लिया और वो वॉकी टॉकी पर जॉर्ज को बताने लगा, लेकिन जॉर्ज का वॉकी टॉकी उससे काफी दूर था और जॉर्ज अपने कपड़े उतारकर वापस मूर्ति के सामने पोज दे रहा था। जॉर्ज को आवाज आई और वो चार्ली से कहने लगा, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। चार्ली ने कहा, तुम्हारी तरफ कोई आ रहा है, सावधान रहो। और वो मूर्ति को उठाकर उस बॉक्स के पास लेकर आया जिस बॉक्स के अंदर वो छिपा था। तभी चार्ली कहने लगा, वो एलिवेटर से नीचे आ रहा है, जल्दी करो। जॉर्ज बॉक्स के अंदर मूर्ति रखने वाला था, लेकिन उससे पहले दरवाजे के पास गार्ड आ गया और वो गोडाउन की लाइट चालू करके गोडाउन में देखने लगा। तब जॉर्ज एक बॉक्स के पीछे छिपा था और वो गार्ड गोडाउन में चारों तरफ देखकर वहां से चला गया।
जॉर्ज ने चार्ली और रोजर को बताया, मैं ठीक हूँ, उसने मुझे नहीं देखा। ये सुनकर चार्ली और रोजर दोनों ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो बस पकड़े जाने वाले थे। आगे जॉर्ज ने मूर्ति और पेंटिंग के साथ अपने आप को बॉक्स में पैक कर लिया और चार्ली और रोजर से कहा, कल के लिए तैयार रहना। अगले दिन सुबह बॉक्स शिफ्टिंग के लिए म्यूजियम में गाड़ी आ गई। उस वक्त चार्ली ने भी एक वैन पर कुरियर सर्विस का स्टिकर लगा दिया। रोजर म्यूजियम में आकर उस बॉक्स को ढूंढने लगा, जिसके अंदर जॉर्ज, मूर्ति और असली पेंटिंग थी। लेकिन रोजर को पता नहीं था वो बॉक्स कौन सा है। तब रोजर वॉकी टॉकी पर जॉर्ज से पूछने लगा, तुम्हारा बॉक्स कौन सा है? मुझे तुम्हारा बॉक्स नहीं मिल रहा। जॉर्ज ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है मैं किस लोकेशन पर था। अभी बताओ तुम कहाँ पर खड़े हो? रोजर ने कहा, मैं नॉर्थ में खड़ा होकर बॉक्स को देख रहा हूँ। जॉर्ज ने कहा, ठीक है, बॉक्स की टोटल 4 रो है और मैं दूसरी रो में चौथे बॉक्स के अंदर हूँ। ये सुनकर रोजर ने कहा, ठीक है, मुझे पता चल गया। दूसरी तरफ चार्ली भी म्यूजियम की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। जिस बॉक्स में जॉर्ज था, रोजर भी उस बॉक्स को निकलवा के ले जाने लगा और रोजर ने पार्किंग में जाकर देखा कि वहाँ पर अभी भी चार्ली की गाड़ी नहीं आई थी। चार्ली ट्रैफिक से बचकर काफी तेजी में गाड़ी भगाकर ला रहा था। रोजर भी उसका इंतजार कर रहा था। तभी चार्ली गाड़ी लेकर आ गया और उन दोनों ने बॉक्स को वैन में रखवा दिया। चार्ली और रोजर दोनों ही गाड़ी में बॉक्स को लेकर निकल गए। वो दोनों ही काफी खुश थे कि उनका प्लान सक्सेस हो गया। और रोजर वॉकी टॉकी पर जॉर्ज से कहने लगा, हमने कर दिखाया, अब तुम बॉक्स से बाहर आ सकते हो। चार्ली और रोजर ने देखा कि जो बॉक्स उनकी वैन में था वो अभी भी बंद था। तभी चार्ली की नजर अपने आगे वाली वैन पर गई और उसने देखा कि जॉर्ज तो उसके आगे वाली वैन में था। जॉर्ज घबरा कर बोल रहा था, मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन चार्ली गाड़ी अलग रास्ते पर ले गया, जैसा कि उनका प्लान था। रोजर को महसूस हुआ कि वो गलत बॉक्स लेकर आ गया। तब रोजर ने वॉकी टॉकी पर जॉर्ज से कहा, तुम वापस बॉक्स के अंदर जाओ, तुमने तो कहा था तुम लेफ्ट साइड पर हो। जॉर्ज ने कहा, मैं मेरे लेफ्ट साइड की बात कर रहा था, ना कि तुम्हारी लेफ्ट साइड की। तुमने सब बिगाड़ दिया रोजर, हमारा मिशन फेल हो गया। मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकालो। आगे चार्ली गाड़ी को रोजर के घर पर ले गया और रोजर अंदर जाकर अपनी वाइफ से कहने लगा, तुमने अभी भी सामान पैक नहीं किया, हमें जल्दी निकलना होगा। रोजर जल्दी जल्दी सामान पैक करके अपनी वाइफ को बाहर ले गया और चार्ली रोज से कहने लगा, क्या तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता है? तब रोज ने कहा, प्लीज मुझे अपने प्लान के बारे में मत बताना, रोजर मुझे सरप्राइज देना चाहता है। आगे चार्ली रोजर और रोज दोनों को लेकर वहाँ से निकल गया और तीनों एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से म्यूजियम का सामान प्लेन में चढ़ाना था। रोजर की वाइफ कहने लगी, ये तो कार्गो है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? रोजर ने कहा, मुझे यहाँ से अपने एक साथी को लेना है, मैं अभी आता हूँ। रोजर ने वर्कर को बुलाकर अपनी वैन से बॉक्स निकलवाया और वो एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में जाकर वो वाला बॉक्स ढूंढने लगा जिसके अंदर जॉर्ज था। रोजर सभी बॉक्स को बजा रहा था। तभी वहां मौजूद एक आदमी ने रोजर को ऐसा करते हुए देख लिया। रोजर ने जॉर्ज का बॉक्स बजाकर पूछा, क्या तुम अंदर हो? जॉर्ज ने कहा, हाँ मैं इसी बॉक्स के अंदर हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। रोजर ने कहा, ठीक है, तुम शांत होकर रहो। तभी वहां पर आदमी आकर रोजर से पूछने लगा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तब रोजर ने कहा, हाँ बिल्कुल, आपको ये बॉक्स मेरी वैन में रखवाना होगा, क्योंकि ये बॉक्स गलती से म्यूजियम से आ गया, इसे डेनमार्क नहीं पहुंचाना था। मैं म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, हमारे कुछ आइटम थे जो हमें डेनमार्क नहीं पहुंचाने थे। वो आदमी कहने लगा, क्या आपके पास इसके कोई पेपर्स है जिसमें परमिशन हो कि हम ये बॉक्स आपको दे दे? रोजर ने कहा, मुझे तो किसी परमिशन के बारे में नहीं बताया गया। तब उस आदमी ने कहा, तो फिर आप ये बॉक्स नहीं ले जा सकते। रोजर काफी देर तक नहीं आया था, इसलिए रोज उसे अंदर देखने चली गई और रोज रोजर पर चिल्लाने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। तब रोजर कहने लगा, क्या तुम कुछ देर के लिए शांति से जाकर वैन में बैठ सकती हो, मुझे कुछ अर्जेंट काम करना है। और रोजर ने चिल्ला के कहा, मैं इस बॉक्स को लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। रोज, मुझे पता है हमें लेट हो रहा है, लेकिन मैं अपना काम खत्म करके जाऊंगा, इसलिए प्लीज तुम जाकर वैन में मेरा इंतजार करो। यह सुनकर रोज वहां से चली गई और रोजर उस आदमी से कहने लगा, देखो ये मेरी वाइफ है और 20 मिनट बाद मेरी यहाँ से फ्लाइट है, हम फ्लोरिडा की वेकेशन पर जा रहे हैं और मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है, लेकिन मैं अपना काम खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। देखो ये मेरा कार्ड है और मैं इतने सालों से म्यूजियम के लिए काम करता आ रहा हूँ। रोजर की ये सारी बातें सुनकर वो आदमी तैयार हो गया और उसने जॉर्ज वाला बॉक्स चार्ली की गाड़ी में चढ़वा दिया। वहां से गाड़ी निकालकर रोजर ने गाड़ी रुकवाई और वैन के अंदर रखा बॉक्स ओपन करवाया तो बॉक्स के अंदर जॉर्ज था जो बिना कपड़ों के था। और ये देखकर चार्ली, रोज और रोजर तीनों शॉक रह गए। रोज कहने लगी, क्या यही तुम्हारा सरप्राइज था? जॉर्ज को शर्म आई और वो बॉक्स के अंदर ही बैठ गया और सच जानकर रोज भी उनके साथ हंसने लगी। आगे रोजर रोज के साथ फ्लोरिडा के लिए वेकेशन पर निकल गया। रोजर वहाँ पानी में था और वो पानी से बाहर निकला तब उसे उसकी वाइफ नजर आई और रोजर को अपनी वाइफ वो पेंटिंग वाली लड़की जैसी दिखाई दे रही थी, इसलिए रोजर पानी से बाहर निकलकर अपनी वाइफ को किस करने लगा। रोजर जब वेकेशन से लौटा तो वो चार्ली से मिला। उन लोगों ने चार्ली के घर में एक स्पेस में वो तीनों आर्टिफैक्ट्स लगा दिए थे, जहाँ पर वो तीनों आकर उन आर्टिफैक्ट्स के साथ समय बिताते थे। चार्ली ने दरवाजा बजाया तब अंदर जॉर्ज था जो बाहर आया। जॉर्ज को उस मूर्ति के सामने पोज देना पसंद था। जॉर्ज भी रोजर से मिलकर वहां से चला गया
और आगे रोजर अंदर गया जहाँ पर वो तीनों आर्टिफैक्ट्स लगे हुए थे। रोजर वही बैठकर लोनली मेडन पेंटिंग को देखने लगा। दूसरी तरफ डेनमार्क में लोनली मेडन नकली पेंटिंग लगी थी। वहाँ काम कर रहे गार्ड की नजर उस पेंटिंग पर पड़ी और वो भी उस नकली पेंटिंग को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गया और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हाइप ऑप्शन का यूज जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।